जस्ट इमेजिन एक दिन आपको पता चले कि आप पूरी दुनिया में एकमात्र अकेले इंसान बचे हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। यही सब कुछ होता है फिल मिलर के साथ। कहानी शुरू होती है जिसमें किसी वायरस के चलते पूरी दुनिया का खात्मा हो चुका है और फिल इस दुनिया में बचा हुआ एकमात्र अकेला इंसान है। फिल इस उम्मीद के साथ कि शायद दुनिया के किसी कोने में उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, वो पूरे अमेरिका में स्पीकर से आवाज लगाते हुए घूमता है। फिल को रास्ते में जो भी चीजें जैसे पेंटिंग वगैरह पसंद आती है वो उसे ले आता है। फिल जिस भी स्टेट को चेक कर चुका होता है वो उसे मार्क कर देता है। ऐसे ही मार्क से पूरा मैप भर जाता है और उसे कहीं भी कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता। वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम होता है क्योंकि अब वो हार मानकर टक्सन में ठहरने वाला था। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी वो होर्डिंग पर अलाइव इन टैक्सन लिखता है ताकि जिसकी भी नजर उस पर पड़े वो टैक्सन आ जाए। जिसके बाद फिल टैक्सन की तरफ चल देता है क्योंकि अब वो वहीं पर ठहरने वाला है। फिल टक्सन में बेहद ही आलीशान घर अपने रहने के लिए चुनता है। वो अपने रास्ते से उठाया गया बेशकीमती सामान घर में लाकर सजाता है और उस घर के मालिक की फोटो को हटाकर वहाँ पर वो अपनी फोटो लगाता है। रात को सोने से पहले फिल गॉड से बातें करता है। वो गॉड से अपनी मास्टरब्यूशन जैसी हरकतों के लिए सॉरी बोलता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक लड़की से तो कम से कम मिलवा ही दे। अगली सुबह पानी ना मिलने पर वो फ्लैश के लिए बोतल का उपयोग करता है। जिसके बाद वो कांच तोड़कर सुपरमार्केट में जाता है। अंदर घुसकर वो बाप का माल समझकर सारी चीजें उठा लेता है क्योंकि बिल तो उसको देना नहीं था। इसलिए फिल यहाँ पर हर वो हरकत करता है जो उसका शैतानी दिमाग उससे करवाना चाहता है। जितनी वो ले पाता है वो उतनी एडल्ट्स की डीवीडीज ले लेता है। रास्ते में वापस लौटते समय फिल की नजर एक पुतले पर पड़ती है। अगले दिन फिल खुद के अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। वो बॉल से कांच की चीजों को तोड़ता है। अपने मनोरंजन के लिए वो बेहद ही कीमती गाड़ियों को आपस में टकराता है और खूब इंजॉय करता है। कुछ टाइम के बाद वो अपने जन्मदिन को मनाते हुए अपने उन दिनों को मिस करता है जब उसके जन्मदिन के समय उसका पूरा परिवार उसके साथ हुआ करता था। दुखी होकर वो गॉड से इस बात की नाराजगी जाहिर करता है कि गॉड ने उसके साथ के लिए किसी को नहीं भेजा। फिल गॉड को चैलेंज करते हुए कहता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही खुश रहकर दिखाएगा। जिसके बाद 5 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फिल के घर को देखते हैं जिसमें चारों तरफ सिर्फ कचरा भरा होता है और फिल की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। फिल अब घर की सफाई नहीं रखता क्योंकि ना तो ऐसा करने में उसका मन है और ना ही उसे लगता है कि ये सब जरूरी है। फिल शराब में नहाता है और उसी को पीता है। घर के स्विमिंग पूल को एक टॉयलेट की जगह यूज करता है। बात करने के लिए कोई ना होने की सूरत में फिल ने अब कुछ चीजों पर चेहरे की तरह आकृति बना ली है और अब यही फिल के दोस्त हैं जिनसे वो काफी देर तक बातें किया करता है। रात के समय उसी पुतले के सामने खड़े होकर पागलों की तरह फ्लर्ट करता है और उसके पास जाकर उसे किस भी करता है। तभी पुतले का हाथ टूट जाता है। वो फिल होश में आ जाता है। वो समझ जाता है कि वो ये सब जो कर रहा है वो सब बेवकूफियत है और फिल गॉड के सामने घुटने टेक देता है। वो मान जाता है कि वो अकेले कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए फिल हार मानकर सुसाइड करने का फैसला करता है। अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। वो गाड़ी को पत्थर से टकराने के लिए उसे पूरी रफ्तार के साथ चलाता है। उसकी गाड़ी पत्थर से टकराने ही वाली होती है कि तभी किसी चीज पर नजर पड़ने की वजह से वो अपने मरने के फैसले को बदल देता है। वो दरअसल उसकी नजर पास ही में उठते धुएं पर पड़ी थी जिसका मतलब वहाँ पर जरूर कोई इंसान होगा। इस उम्मीद के साथ वो फौरन उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे तार पर सूखने के लिए डाले गए किसी लड़की के कुछ कपड़े मिलते हैं जिसको छूकर फिल काफी ज्यादा खुश होता है। तभी कोई पीछे से आकर उसे पुकारता है। फिल खुशी के मारे बेहोश हो जाता है। जब फिल होश में आता है तो वो खुद को एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की गोद में पाता है। यहाँ तक कि वो लड़की उसे किस भी चिपका देती है। तब फिल को वास्तव में होश आता है और वो खुद को किसी दूसरी लड़की के सामने पाता है। फिल हड़बड़ाहट में उससे दूर होते हुए पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई। तब वो लड़की जिसका नाम कैरोल होता है वो उसे बताती है कि फिलहाल उसे अपनी अंडरपैंट की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि गीली हो चुकी है। तब फिल को कुछ समझ ना आने पर वो हड़बड़ाहट में कैरोल की तरफ बढ़ने लगता है। कैरोल उसकी तरफ गन पॉइंट करती है जिसके बाद फिल शांत हो जाता है। तब कैरोल उसे बताती है कि
उसके द्वारा बोर्डिंग पर लिखे हुए अलाइव इन टक्सन को देखकर वो यहाँ उसी की तलाश में आई है। हालांकि फिल रोज गॉड से किसी लड़की के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन कैरोल को देखकर वो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन तो वो सपने वाली खूबसूरत लड़की थी। ये दोनों फिल के घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में कैरोल फिल को ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाता देखकर उसे ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलने के लिए कहती है। फिल को ये सुनकर हंसी आती है और कहता है कि क्या फर्क पड़ता है जब यहाँ पर कोई ट्रैफिक ही नहीं है। कैरोल उसे बताती है कि हमें इन रूल को मानना होगा, नहीं तो कुछ ही समय में हम जानवर की तरह बर्ताव करने लगेंगे। फिल कैरोल का दिल रखने के लिए उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद ये घर पहुँचते हैं। फिल कैरोल को अपना घर दिखाता है कि कैसे वो पुल्स को टॉयलेट और कचरे के लिए इस्तेमाल करता है। ये दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हर तरफ कचरा ही कचरा होता है। यहाँ पर कैरोल घर के अंदर चोरी करके लाई गई चीजों जैसे पेंटिंग, डीवीडीज वगैरह को देखती है। वो फिल पर उनकी चोरी का इल्जाम लगाती है, क्योंकि कैरोल का मानना है कि भले ही वो इस दुनिया में अकेले इंसान क्यों न बचे हों, फिर भी उन्हें पहले की ही जैसे रहना चाहिए। वो फिल को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। फिर उसकी बातों से पक जाता है और उसे वापस उसके कैंप साइट छोड़कर आ जाता है। अगले दिन जब फिल की आंखें खुलती हैं, तो वो कैरोल को उसकी घर की सफाई करते हुए पाता है। फिल को उसकी हरकत पसंद नहीं आती, इसलिए कैरोल वापस से कचरे को फैला देती है। जिसके बाद फिल कैरोल की बात मानकर जरूरत का सामान लेने के लिए एक हार्डवेयर स्टोर पर जाता है। फिल हैंडीकैप पार्किंग की जगह पर जब गाड़ी पार्क करता है, तो कैरोल उसे कहती है कि हमें हमारी जगह पर पार्किंग करनी चाहिए। तब फिल कैरोल की बातों से परेशान होकर गुस्से में गाड़ी को सीधा स्टोर में ही पार्क कर देता है। अगली सुबह जब फिल की आंखें खुलती हैं, तो वो कैरोल को अपने नेबर में शिफ्ट होता देखता है, क्योंकि कैरोल अब उसी के नेबर में रहने वाली है। लेकिन फिल उसे पसंद नहीं करता और वो उसे जाने के लिए बोलता है। तब कैरोल फिल को बताती है कि हमारा जिंदा रहने का एक पर्पस है, और वो पर्पस रीपॉपुलेशन है। इसका मतलब अब हमें ही मिलकर पॉपुलेशन को बढ़ाना है। लेकिन फिल कैरोल को पसंद नहीं करता। फिल कहता है कि भले ही वो इस दुनिया की आखिरी लेडी क्यों ना हो, फिर भी वो उसके साथ फिजिकली नहीं होगा। ये सब कहकर फिल यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब कैरोल फिल के घर पहुँचती है, तो वो फिल को पानी की तंगी के कारण पुल को टॉयलेट की जगह इस्तेमाल करता हुआ पाती है। तब कैरोल फिल को पानी की प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए कहती है, ताकि वो पानी की मदद से फल और ताजी सब्जियां उगा सके। यहाँ पर कैरोल टमाटर को खाते हुए फिल को उकसाने की कोशिश करती है। हालांकि फिल उसे ऐसा जताता है जैसे उसे टमाटर पसंद नहीं है। लेकिन रात होते ही फिल उसके घर में लगे सारे टमाटर को जानवर की तरह खाने लगता है। अगली सुबह कैरोल उसके घर आकर उस पर टमाटर चोरी करने का इल्जाम लगाती है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब फिल की नजर कैरोल के पैर की चोट पर जाती है, जो उसको पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लगी होती है। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब कैरोल भी फिल की तरह हार मान चुकी होती है। वो फिल की तरह अपने पूल को टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करती है। फिल को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो पानी की प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए शहर की सबसे बड़ी टंकी के पास जाता है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली वो कैरोल के पौधों तक पाइपों के जरिए पानी ले आता है। कैरोल फिल की इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। उस रात काफी समय के बाद फिल को ताजी सब्जियां खाने को मिलती हैं, जो उसे काफी ज्यादा पसंद आती हैं। तब कैरोल एक बार फिर से रिपॉपुलेशन की बात करती है। फिल कैरोल के मनाने पर उसके साथ फिजिकली होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब कैरोल फिल को बताती है कि इन सब के लिए उन्हें पहले शादी करनी होगी। तब फिल कैरोल की इस बात पर हंसने लगता है और वो ऐसा करने के लिए कैरोल को मना करता है। लेकिन फिल को जब महसूस हो जाता है कि कैरोल इस बात को लेकर सीरियस है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए फिल फाइनली शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन ये दोनों अकेले ही चर्च में हंसी खुशी शादी कर लेते हैं। जब ये दोनों चर्च से बाहर आते हैं तो फिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो स्वागत में काफी सारे लोगों को खड़ा हुआ देखता है। और इसी के साथ इस सीरीज के इस एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है। इस सीरीज का नाम द लास्ट मैन ऑन अर्थ है। ये सीरीज 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है और 85% गूगल यूजर ने भी इसे पसंद किया है। अगर आपको ये कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस कहानी के आगे के एपिसोड को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।